जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आप सदैव सुखी रहें, सदैव खुश रहें, परिवार के साथ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है आपके लिए। आप सब लोग जो मेरे इस कार्यक्रम को देखते हैं, कार्यक्रम को पसंद करते हैं, वो आप लोग मेरे परिवार के एक सदस्य हैं। मैं अगर अपना परिवार देखूं तो आप ही लोगों को अपना परिवार मानता हूं। और जब भी आप लोग कोई सुझाव मुझे देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना भी मेरे लिए एक बेहतर मार्ग हो सकता है। तो यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है आपके मन में तो आप ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो में कुछ नया चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं तो भी आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं सम्मिलित करूँगा आप लोगों के विचारों को। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे काल पुरुष की अष्टम राशि, जो काल चक्र की हमारी अष्टम भावस्थ राशि है वृश्चिक, उसके जातक जातिकाओं का जो फरवरी का महीना है वो किस प्रकार रहने वाला है और कौन से ऐसे उपचार हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए, जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो सके या हम अपने माह को और सुंदर बना सकें। तो इस माह में जो है आपकी राशि स्वामी जो मंगल है वृश्चिक राशि के, वो छठे भाव में गोचर करेंगे। अच्छा, छठे भाव में गोचर करना, वैसे मंगल का गोचर छठे भाव में विराज बहुत खराब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन राशि स्वामी का छठे भाव में गोचर करना निश्चय ही नुकसानदेह होता है। राशि स्वामी जब भी छठे, आठवें या 12वें भाव में गोचर करते हैं तो हम लोग एक समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, दूसरी समस्या पैर पसार लेती है। दूसरी को दूर करने का प्रयास किया, तीसरी समस्या ने पैर पसारना शुरू कर दिया। तो हम समस्याओं को निपटाते निपटाते परेशान रहते हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। शत्रु प्रबल हो जाता है। किसी ऑफिस इत्यादि में काम कर रहे हैं तो इंटरनल शत्रु बन गया, मतलब कोई बिना सर पैर के लोग, हमने किसी का नुकसान नहीं किया लेकिन फिर भी वो अपने मन में हमारे लिए शत्रुता पाल करके बैठे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। या वैसे ही अचानक कोई शत्रु दबा हुआ था तो वो निकल करके बाहर आ गया और हमें परेशान करना शुरू कर रहा है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए हमें इस माह में तैयार रहना होगा, ये ध्यान रखिएगा भाई। और दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर के भी हम थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं इस राशि वाले लोग, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी की आवश्यकता है। इन दो चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना है। लेकिन कोई भाव अगर किसी चीज़ के लिए खराब है तो किसी चीज़ के लिए अच्छा होता है। जैसा कि मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में कहता आया हूँ कि एक ही व्यक्ति सभी के लिए खराब नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी के लिए खराब है तो किसी के लिए अच्छा भी है। जैसा कि बहुत तेज संगीत कहीं पर बज रहा है, ऐसा संगीत बज रहा है जो शायद आपके कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वही संगीत जो लोग वहाँ हैं उनको प्रसन्नता दे रहा है। तो जो दूसरे को प्रसन्नता दे रहा है वो आपको पीड़ा दे रहा है। एक ही चीज किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है। उसी प्रकार मंगल का छठे भाव में गोचर करना रोग, ऋण और शत्रुता को बढ़ाने वाला है। लेकिन अगर किसी खेल विभाग में आप हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आपका जो प्रदर्शन है वो इस माह अव्वल दर्जे का रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी में कोई कार्य चल रहा है, मुकदमा चल रहा है और आपको लग रहा था कि नहीं मैं तो इसमें परास्त हो जाऊंगा, मेरे पक्ष में तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, सिर्फ एक मंगलवार को हनुमान जी के दाहिने चरण का तिलक लगा करके जाइएगा। मंगल आपका इतना सपोर्ट करने वाला है कि आपको उस कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो एक तरफ तो नुकसान दे रही हैं लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फायदा दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ही विषय पर इतना चर्चा करना बेहतर नहीं और बहुत सारी चीज़ पर चर्चा करना जरूरी है। जैसा कि दसम भाव के जो स्वामी सूर्य हैं वो तृतीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे। किसके साथ गोचर करेंगे? उनका गोचर होगा शनि के साथ जो कि चतुर्थ भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं। उनका गोचर होगा बृहस्पति जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। शुक्र के साथ भी उनका गोचर होगा जो सप्तम भाव के स्वामी हैं। दशमेश का तृतीय भाव में गोचर करना यह दिखा रहा है कि कार्य को लेकर के इस माह बड़ा भाग दौड़ आप करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा जो भाग दौड़ है वो इस माह आपका लगा रहेगा। ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपका जो है प्रयास रहेगा। नौकरी में भी इस माह आपका बहुत भाग दौड़ होगा। रिजल्ट जो प्रयास करेंगे वो इस महीने में आपको नहीं प्राप्त होगा। रिजल्ट अगर देखा जाए तो अगले माह में ही जाकर के इसका आपको मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, इस महीने जो लकी कलर आपके लिए वो ब्लैक होगा। वैसे
काला इंडिया में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बाहर की कंट्रियों में मैं रहा हूँ तो बाहर की कंट्रियों में ब्लैक को बड़ा पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ तक कि किंग कलर यानी राजा का कलर माना जाता है अगर ब्लैक देखा जाए। तो ब्लैक कलर इस माह आपके लिए बड़ा शुभ संकेत देने वाला होगा, फायदा देने वाला होगा। 1 का अंक आपके लिए फायदा करने वाला होगा। इस माह किसी शुभ काम पर अगर जा रहे हैं तो घर से जब निकलें तो पहले पश्चिम दिशा में जाएं, फिर घूम कर किसी और दिशा में जाएं। आप देखें कितना सुंदर रिजल्ट प्राप्त होगा, आपका माह बेहतर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर भी होऊंगा। कोई और जानकारी आपको प्राप्त करनी है, नंबर आपका है, संस्थान आपका है, आप कॉल करके अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।